and who enjoy their prestige and economic security suddenly become rebellious। वो अब जो रिप्लेस बन गए थे, है ना। हमने देखा कि मतलब कि क्या देखा कि मतलब जो सिपाही थे वो अपने सर्विस से बहुत ज़्यादा कंपनी को मतलब फ़ायदा पहुंचाया, है ना। उसने उसको टेरिटरी वगैरह जीत के जीता, ठीक है, लेकिन वो सडनली जो है वो रिप्लेस बन गए, ठीक है। Here the first fact to be kept in view is that the सिपाही were after all part of the Indian society, है ना। मैं इसका एग्जाम्पल दिया था, अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी का बंदा अगर है, मतलब अगर आर्मी से रह करके अगर अपने घर पे आ रहा है तो दिख रहा है वहाँ की कंडीशन बहुत बेकार है, उसको ऐसी चीज़ बहुत मतलब दिक्कत कर रहा है। देयरफॉर फेल्ट एंड सफर टू द सम एक्सटेंट व्हाट इंडियन डिड, ठीक है। द होप्स डिजायर्स एंड डिस्पेयर ऑफ अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, होप है, डिजायर है और डिस्पेयर टू ऑफ अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली द peasantry were reflected in them। The सिपाही was in fact a peasants in uniforms। बिल्कुल ना, वो peasant ही है, वो peasant का, वो किसान का ही बच्चा है, लेकिन वो अब यूनिफॉर्म में है सिर्फ, बस इतना फायदा है, फर्क है। ये वर्ड काफ़ी अच्छा है कि peasant in यूनिफॉर्म, है ना। ये वर्ड आप सब यूज कर सकते हैं मतलब मेंस में, peasant in यूनिफॉर्म, ठीक है, peasant in यूनिफॉर्म, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। If their near and dear one suffered from the destructive economic consequence of the British rules, तो उसका नियर डियर मतलब जो उसका अगल बगल का जो उसका लोग है या फिर जो उसके रिलेटिव्स है, अगर वो अगर सफ़र हो रहा है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की वजह से, जो ब्रिटिश रूल की वजह से, तो वो उसको दिख रहा है। दे इन टर्न फेल्ट दिस सफरिंग, वो सफरिंग को वो फेल्ट कर रहा है। दे वर आल्सो ड्यूली अफेक्टेड बाय द जनरल बिलीव्स दैट द ब्रिटिश वर इंटरफेयरिंग इन देयर रिलीजियस एंड वर डिटरमाइंड, ठीक है। वो देवर ऑल्सो ड्यूली अफेक्टेड बाय द जनरल बिलीव्स दैट द ब्रिटिश जो है वो इंटरफेयर कर रहा है उसके रिलीजियस में, ठीक, जो कि वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, इंडियन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। देयर ओन एक्सपीरियंस प्रीडिस्पोज देम टू सच ए बिलीफ। क्योंकि अब हमने देखा था ना कि जो मिलिट्री में भी बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरी को उसने बहाल कर लिया था, वो लोग उसको ही मतलब जेलर वगैरह को मतलब और जो बहुत सारे लोगों को वो इन्फ्लुएंस करा था। दे न्यू दैट द आर्मी वाज मेंटेनिंग chaplain at state coast, ठीक है। Moreover, some of the British officer in their religion orders carried on Christian propaganda among the sepoys। Moreover, इसके अलावा भी some of the British officer in their religious orders carried on Christian propaganda among the sepoys। वो लोग जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है जो इंडियन जो सिपाही है उसको क्रिश्चियन मिशनरी बनने के लिए, ठीक है, मतलब क्रिश्चियन बनने के लिए। द सिपाही आल्सो हैड रिलीजन और कास्ट ग्रीवांस ऑफ देयर ओन। जो सिपाही है, जो सोल्जर है, उसका भी कुछ ना उसका भी रिलीजन है, कास्ट है ना। द इंडियन ऑफ दिस डेज वर वेरी स्ट्रिक्ट इन ऑब्जर्विंग कास्ट रूलर्स, कास्ट रूल्स, उससे बहुत ज़्यादा मतलब जो कास्ट का बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था, ठीक है। द मिलिट्री अथॉरिटीज फॉरबिड द सिपाही टू वेयर कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क। जो मिलिट्री अथॉरिटी था उसने मना कर दिया कि आप जो है अपना कास्ट का आप कुछ सिंबल नहीं कर सकते हो, सेक्टेरियन मार्क नहीं लग सकते हो, बियर्ड और द टर्बन आप नहीं पहन सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ उसको बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट उसको हर्ट किया, किसको, इंडियन का, ठीक है, जो इंडियन सोल्जर थे। 1856 में एन एक्ट वाज पास्ड अंडर द विच एवरी न्यू रिक्रूट अंडरटुक टू सर्व इवन ओवरसीज। एक लॉ पास किया गया, उसमें क्या बताया गया कि आपको अगर आप जो सर्व करने के लिए है ना, आपको पानी को क्रॉस कर जाना पड़ेगा, मतलब समुद्र क्रॉस कर जाना पड़ेगा। उससे में ऐसा माना था कि अगर आपने समुद्र क्रॉस कर लिया तो अपने रिलीजन को आप मतलब आपका भ्रष्ट हो गया, ठीक है, मतलब आपका रिलीजन चेंज हो गया। तो उसके द्वारा एक एक्ट बना दिया गया, ठीक है, विथ न्यू रिक्रूट अंडरटुक टू सर्व इवन ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। दिस हर्ट द सिपाही sentiments as according to the current religion beliefs of the Hindus travel across the sea was forbidden and led to the loss of caste। उसका कास्ट मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये उसमें ऐसा बिलीफ था, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बेकार चीज़ था उस समय, क्योंकि वो उस समय के सोसाइटी का वैसा मतलब इन्फ्लुएंस था। हो सकता है जो आज की जो सोसाइटी का होगा 400 साल के बाद लगेगा कि ये सोसाइटी ऐसी चीज़ क्यों फॉलो कर रही थी, है ना। तो वही चीज़ है कि उस प्रेजेंट टाइम और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको लग रहा था कि हमारे इंटरफेयर रिलीजन में इंटरफेयर है ना। क्या चीज? ठीक है। तो इसमें क्या है वैसे इसमें द सिपाही आल्सो हैड न्यूमरस अदर ग्रीवांसेस। उसको और भी बहुत ज़्यादा ग्रीवांस था। ए वाइड गल्फ हैड कम इन द एग्जिस्टेंस बिटवीन द ऑफिसर एंड द सिपाही हु वर ऑफन ट्रीटेड विद द कंटेम्प्ट बाय देयर ऑफिशियल ब्रिटिश ऑफिशियल।
मतलब कि जो ब्रिटिश ऑफिसर था और जो इंडियन ऑफिसर था उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब खाई था, ठीक है। अ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ऑब्जर्वर नोटेड दैट द ऑफिसर एंड द मैन हैव नॉट बीन फ्रेंड्स बट स्ट्रेंजर टू वन वन अनदर। ये कहना चाह रहा है कि जो ऑफिसर है और जो मैन है, जो मान लीजिए ऑफिसर है, ठीक है ना, ब्रिटिश ऑफिसर और जो इंडियन आर्मी है, जो उसमें जो ब्रिटिश में जो इंडियन जो काम कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो स्ट्रेंजर है एक दूसरे के लिए, क्या है, अजनबी है ना। द सिपवाई इज स्टीम्ड इन इन्फीरियर क्रिएचर्स, ठीक है, वो उसको मतलब सिपवाई जो है वो स्टीम्ड इन द इन्फीरियर हो गया। ही द सिपवाई इज स्टीम्ड एंड इन्फीरियर क्रिएचर्स, उसका जो स्टीम, जो उसका इज्जत है, मतलब उसको लगा कि हमको ये डिग्रेड कर रहा है। ही इज स्वॉर्न एट, ही इज ट्रीटेड मतलब रगली, ही इज स्पोकन ऑफ एज ए नागर, ही इज एड्रेस एज ए सुअर और पिग, मतलब उसको इस तरह मतलब उसको एड्रेस किया जाता है। द यंगर मैन ट्रीटेड हिम एज ए इन्फीरियर एनिमल, उसको मतलब एनिमल से बदतर ट्रीट किया जाता था इंडियन सिपाही को। इवन दो सिपाही वॉज ए गुड एज सोल्जर एज हिज ब्रिटिश कंटेंट, मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मान लीजिए कि ब्रिटिश के बराबर ही इंडियन सोल्जर, अगर उसके बराबर अगर वो अगर कैपेबल है तो भी उसको ट्रीट अच्छे से नहीं किया जाता। ही हैड बिल्ड मच लेस एंड लॉर्ड्स एंड फीड इन द फार वर्स मैनर दैन द लेटर, ठीक है, उसको एक तो पैसा उसको कम दिया जाता, ठीक है, और लोडेज एंड फेड जो होता लगता है कि जिसका रहने का जगह है, जिसको उसका खाना है वो बहुत ही बेकार होता था, ठीक है, एज कम्पेयर टू ब्रिटिश के मुकाबले में। नो इंडियन कुड राइज हायर दैन ए सूबेदार, सूबेदार से ऊपर कोई पोस्ट में वो जा नहीं सकता था। ड्रॉइंग 60 to 70 रुपीज मान 70 और 80 60-70 रुपये में उसका सैलरी था। इनफैक्ट सिपाही लाइफ वॉज क्वाइट हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता था। नेचुरली द सिपाही resented did artificial and enforced position of inferiorities as the British historian T.R. Holmes has put in। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उसका नाम क्या है, T.R. Holmes, आप उसको लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। Though he might give sign of the military genuine of Heather, he knew that he could never attain a pay of the English subaltern and that of the rank of which he might attain after some of the 30 years of faithful service would not protect him from the insolent dictations as an ensign phrase and phrase England, ठीक है। The Sepoy resented this artificial and enforced position of inferiority, as the British historian T.R. Holmes has put it. Though he might give sign of the military genius of a Hyder, he knew that he could never attain the pay of the English subaltern and that the rank to which he might attain after some 30 years of faithful service would not protect him from the insolent dictation of an ensign phrase from the England. A more immediate cause of the Sepoy dissatisfaction was the recent order that they would not be given the foreign service allowance bhatta when serving in the Sindh और पंजाब। उसमें क्या था, उसको भत्ता मतलब बोलते हैं कि अलाउंसेज है, मतलब कि आपको अलग से पैसा मिल रहा है अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप सर्व कर रहे हैं, कहाँ पर, सिंध में और पंजाब में, ठीक है। दिस ऑर्डर रिजल्टेड इन द बिग कट इन द सैलरीज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ देम। उसका भत्ता जो है उसको बंद कर दिया गया था, जिसके से क्या हुआ कि जो सोल्जर की जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कम हो गया, ठीक है। द एनेक्सेशन ऑफ अवध, हमने देखा कि एनेक्सेशन ऑफ अवध कर लिया गया था 1856 में। द होम ऑफ द मेनी सिपाहीज, बहुत सारे सिपाही का वो होम था। फर्दर इन्फ्लेम्ड देयर फीलिंग, उसके फीलिंग को मतलब वो बहुत मतलब हर्ट किया। द डिससेटिस्फैक्शन of the Sepoy had in fact in the long history a Sepoy mutiny had broken out in Bengal in the early 1764 में एक Sepoy mutiny हुआ था, ठीक है। Sepoy mutiny had broken out in the Bengal in the early 1764. The authorities had suppressed it by the blowing of 30 Sepoys from the mouths of gun, ठीक है। उसके गन बोल सकते हैं कि Sepoy mouth from the guns इन एक विलोर म्यूटनी होता है 1806, मैं इसी की बात कर रहा था, 1806 का विलोर म्यूटनी, ठीक है। Mutant but were crushed with the terrified violence with the several hundreds of men dying in battles, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो रिबेलियन वो पहली मरतबा हो रहा है। विलोर म्यूटनी हुआ है 1806 में, ठीक है। और क्या 1824 में 47th रेजिमेंट ऑफ सिपाही एट परागपुर रिफ्यूज टू गो टू द बर्मा बाय द सी रूट, क्योंकि हमें बताया भी ना कि अगर सी रूट से जाएगा तो उसको मतलब दिक्कत पड़ जाएगा, है ना, उसका मतलब जो कास्ट है वो मतलब खत्म हो जाएगा, है ना। refused to go to the Burma by the sea routes.
द रेजिमेंट वाज डिसबैंडेड, उस वाले रेजिमेंट को क्या कर दिया अंग्रेज ने, डिसबैंड कर दिया, कि उसको 47 रेजिमेंट ऑफ बराकपुर, ठीक है। इट्स अनआर्म्ड मैन वर, इट्स क्या लिखा हुआ है, इट्स अनआर्म्ड मैन वर फायर्ड अपॉन द आर्टिलरी, अपॉन बाय आर्टिलरी एंड लीडर्स ऑफ सिपाही वर हैंग्ड। क्या बताना चाह रहा है कि इट्स अनआर्म्ड मैन वर फायर्ड अपॉन बाय द आर्टिलरी, उसका गया, और लीडर ऑफ द सिपाही उसको हैंग कर दिया गया, उसको मतलब टांग दिया गया। 1844 में 7 सिपाही वर हैंग्ड, सॉरी इन 1844 7 बटालियन रिवोल्टेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ द सैलरी ऑफ भत्ता, ठीक है। 7 जो बटालियन जो है उसने रिवोल्ट कर दिया 1844 में, ये भत्ता को मतलब भत्ता के इशू पे। द सिपाही इन अफगानिस्तान वर ऑन द वर्ज ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग द अफगान वार, ठीक है। 2 सूबेदार्स आर मुस्लिम एंड हिंदू वर शॉट डेड फॉर द गिविंग एक्सप्रेशन टू द डिसकंटेंट इन द आर्मी, ठीक है। दिस मतलब ये मतलब कि इससे पहले भी जो 1857 से पहले से भी जो है ये मतलब बोल सकते हैं एक तरह से हो रहा था मतलब ब्रिटिश आर्मी में। दिस अफेक्शन वाज सो वाइड स्प्रेड अमंग द सिपाही दैट फेडरिक हैलिडे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1858 वाज लेड टू द रिमार्क दैट द बंगाल आर्मी वाज मोर और लेस म्यूटिनियस। उसका एक क्या था, मोर और लेस वो क्या है, म्यूटिनियस है। इसके द्वारा जो फ्रेडरिक हैलिडे एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है बंगाल का 1858 में, ठीक है। ऑलवेज ऑन द वर्ज ऑफ द रिवोल्ट एंड सर्टेन टू हैव म्यूटेड एट वन टाइम और अनदर एज सुन एज प्रोवेकेशन माइट कंबाइन विद द अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो फ्रेडरिक हैलिडे का कहना था कि ये मोर और लेस एक म्यूटिनियस था, बस उसको सिर्फ चांस मिलने का मतलब एक मतलब देरी था, है ना, प्रोवोकेशन कोई मिलने का जरूरत था, उसके वो मतलब फैल जाएगा, ठीक है। Thus the widespread and intense dislike and even hatred of the foreign rules prevailed among the large number of the Indian people and soldiers of the company army. Company army के खिलाफ मतलब ये feeling था. This feeling was later summed up by Sayyid Ahmad Khan in his Causes of the Indian Mutiny. वो Causes of Indian Mutiny में उसने क्या लिखा? At length, the Indian fell into the habit of the thinking that all laws were passed with a view of degrade and ruin them, and to deprive them and their compatriots of their religions. At last came the times when all men looked upon the English government as a slow poisons, a rope of sand, treacherous flame of fires. They began to believe that if today they escaped from the clutches of the government, tomorrow they would fall in them, or that even if they escaped the tomorrow होना चाहिए ना, तो tomorrow the third day चाहिए, यहाँ पे tomorrow होना चाहिए, the third day would see their ruin। मतलब कि ये कहना चाह रहा है मतलब कि इंडियन का ऐसा उसमें मानना हो गया था कि जो ब्रिटिश है जो भी कानून बना रहा है, जो भी लॉ बना रहा है, उस पर उसको सस्पिशियस व्यू से मतलब उसको देखने लगा, ठीक है। एट द टाइम कैम टू इंडियन वेल ऑल लुक्ड अपॉन इंग्लिश गवर्नमेंट एज स्लो पॉइजन, उसको स्लो पॉइजन बोलने लगा, ए रोप ऑफ सैंड बोला लगा, ठीक है, एंड ट्रेचरस में उसको गद्दार बोला गया, ठीक है। दे बिगन टू बिलीव दैट इफ टुडे इसके अगर आप आज बच जाते हो तो कल आप उसके चंगुल में आ जाओगे, अगर कल बच जाते हो तो आप डे आफ्टर टुमारो आप उसके मतलब थर्ड डे में आप उसके अंदर आ जाओगे, ठीक है। द पीपल विश्ड फॉर ए चेंज इन द गवर्नमेंट अब लोगों को लगा उसको चेंज करना चाहिए, एंड rejoiced heartedly at the idea of British rule began suppressed by the another, ठीक है। Similarly, a proclamation issued by the rebels of in Delhi complaints, यहाँ पे ये rebels है, ठीक है, Delhi complaint उसने किया। Firstly, Hindustan they have exacted as revenue rupees 300 where only 200 were dues। Firstly, in Hindustan, they have exacted as revenue rupees 300 where only 200 were dues, and rupees 500 were and but 400 were demandable, and still they are solicitous to raise their demands. The police must therefore be ruined and beggared. Secondly, they have double and quake drubbed and raised the tenfold and the चौकीदारी टैक्स, एंड मतलब कि ब्रिटिश समय सब चीज़ बढ़ जा रहा है, चौकीदारी टैक्स वगैरह, एंड हैव विश टू ruin the people. Thirdly, the occupation of the all respectable and the learned man is gone। क्योंकि क्या हो रहा था, जो भी लर्नड मैन था या फिर उसका बुक चाह रहा, हमने अभी देखा कि जो भी लिटरेचर वगैरह है, जो भी पोएट वगैरह है, जो भी कोर्ट पर सबको तो हटा जा रहा है, क्यों? क्योंकि अवध को मान लिया एनेक्स कर लिया,
अब जो वहाँ का जो भी आप लिटरेचर वगैरह सब कुछ अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द रिस्पेक्टेबल एंड लंडन मैन इज गॉन एंड मिलियंस आर डिस्टिट्यूट ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, ठीक है। व्हेन एनी वन इज सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन ऑन प्रोसीडिंग फ्रॉम वन जिला टू अनदर, ठीक है। When any one of the in search of the employment determines to proceeding from the one jila to another, even soul is charged 6 pi at tolls on roads and has to pay from the 4 to 8 annas for each carts। मतलब कि रोड पर चलने का भी आपको पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। Those only who pay are permitted to travel on the public road। पब्लिक रोड पर जो सिर्फ पैसा दे रहा था उसी को ट्रेवल करने का मतलब दिया जा रहा था। How far can we detail of the operation of the tyrannical gradually matter arrive at such a pitch with the government had determined to subvert everyone religion। क्योंकि यहाँ पे बताना चाह रहा है कि किस तरीके से मतलब जो है रोड पर चलने का पैसा लिया जा रहा है, मतलब उसके बाद जो उसका ऑपरेसिव जो उसका टेक्निकल ग्रेजुअली मैटर कर रहा है लोगों के लिए, और ऐसा लग रहा है कि जो उसके अब धीरे धीरे जो क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह जो है उसके रिलीजन को वो मतलब खत्म कर देगा, है ना। The Revolt of 1857 come as a culmination of the popular discontent with the British policies and the imperialistic exploitation। तो 1857 जो रिवोल्ट जो आया है यही पॉपुलर डिस्कंटेंट की वजह से, लोगों जो डिस्कंटेंट था और ब्रिटिश पॉलिसीज का और इम्पीरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। बट इट वाज नो सडन अकरेंसी, ऐसा नहीं कि अचानक हो गया। फॉर नियरली अ सेंचुरी देयर हैड बीन फायर्स पॉपुलर रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश डोमिनेशन ओवर ऑल इंडिया। An armed rebellion began as the British rule was established in Bengal and Bihar। तो आर्म्ड रिबेलियन जो है क्या हुआ, बंगाल और बिहार में एस्टेब्लिश हो गया। एंड दे अकर इन एरिया आफ्टर एरिया इफ एरिया एज इट वाज कंकर्ड। देयर वाज हार्डली ए ईयर विदाउट आर्मी अपोजिशंस और डिकेड्स विदाउट ए मेजर रिबेलियन इन द वन पार्ट ऑफ द कंट्री। देयर वाज हार्डली ए ईयर, मतलब कोई भी ऐसा ईयर रहा होगा जहाँ पे मतलब कोई ना कोई आर्म्ड अपोजिशन नहीं हुआ होगा, और डिकेड्स में तो कोई बहुत बड़ा कोई ना कोई एक रिवोल्ट हुआ है पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द अनदर। फ्रॉम द 1763 to 1856, 1756 से 1856 देयर वाज ए मोर देन 40 मेजर रिबेलियन, 40 मेजर रिबेलियन हुआ है भाई। एंड हंड्रेड्स ऑफ द माइनर वंस, और 100 जो है माइनर वन हुआ है। दीज रिबेलियंस हैड बीन ऑफन लेड बाय राजाज, नवाब, जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स एंड पोलीगार्स। इन सब के द्वारा ये सब मतलब किया जा रहा था ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। बट देयर फाइटिंग्स फोर्स हैड बीन प्रोवाइडेड बाय द पीजेंट्स। उसका फाइटिंग फोर्स था वो कौन था, पीजेंट्स था, आर्टिजन था और एक्स सोल्जर ऑफ द डिस्पोज्ड इंडियन रूलर्स था, एंड डिस्पोज्ड एंड डिसआर्म्ड जमींदार्स एंड पोलीगार्स था। दीज ऑलमोस्ट कंटिन्यूज रिबेलियंस वर मैसिव इन देयर टोटलिटी बट वर वॉली लोकल इन देयर स्पिरिट। हमने देखा कि 1763 से 1856 तक 40 मेजर रिबेलियन हुए हैं, लेकिन ये सब कौन लड़ रहा है, जमींदार लड़ रहा है, लैंडलॉर्ड लड़ रहा है ना। लेकिन इन सबको जो फोर्स है वो कौन है, मतलब लोकल पीसेंट है, आर्टिजन्स वगैरह है जो यहाँ से जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन इसका जो नेचर है वो क्या है, वो लोकल नेचर का, इसलिए उसको दबाना बहुत आसान है। एंड आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर दे वर आल्सो लोकलाइज इन देयर इफेक्ट। वो अपने इफेक्ट में भी क्या था, वो लोकलाइज था, ठीक है। तो यहाँ तक तो भाई इसमें कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिया, अभी तक हम लोगों ने इसमें पूरा का पूरा इसमें जो देखा हम लोगों ने, फिर से ऊपर से देखेंगे मतलब तो हमने देखा है मतलब कि आखिर 1857 का रिवोल्ट मतलब क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या रीज़न था, है ना। क्योंकि ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया का मतलब पार्ट में होता है ना। खास करके जो सोल्जर वगैरह है, पीजेंट है, आर्टिजन्स है, सबको सब वर्ड मतलब एग्जाम मेंस पर लिखना पड़ेगा भाई। हैंडीक्राफ्ट है, आर्टिजन्स है, ठीक है, पीजेंट्स है, और जो आप ब्रिटिश ने जो भी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दिया ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक को, उसके वजह से सब मतलब चीज़ें मतलब बढ़ता गया, है ना। करप्शन जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पर, है ना, बहुत ज़्यादा। और जुडिशियल सिस्टम वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब बेकार था, लोगों को मतलब टॉर्चर किया जाता था, है ना। और ख़ास करके जो भी ब्रिटिश के जो, और देखा हमने कि मतलब उसके बहुत सारे पॉलिसी, और ब्रिटिश को हमने देखा कि 1838-39 में जो फर्स्ट अफगान वार हुआ, और पंजाब वार हुआ 45 से लेकर 49 तक, और क्रिमियन वार हुआ 54 से लेकर यहाँ तक, और जो संथाल अपराइजिंग हुआ, उसको लगा कि हम ब्रिटिश को हम लोग हरा सकते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि अवध वगैरह का जो एनेक्स कर लिया गया 1856 में मिस गवर्नमेंट के बेसिस पर, तो वहाँ के बहुत सारे लोग मतलब कि बर्बाद हो गए, मतलब जो वहाँ पे जो लोग रहा करते थे, है ना।
और जो नाना साहेब देखा हमने, झांसी की रानी देखा, ये सब अपना अपना चाह रहे थे हमारा टेरिटरी वापस हो। खैर हमने और भी बहुत सारा देखा, मतलब कि और इसमें क्या था, इसमें हम लोगों ने और देखा क्रिश्चियन मिशनरी वाले को अलाउ कर देना, ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा दिक्कत कर रहा था। सोशल रिलीजन रिफॉर्म, जैसे कि विडो रीमैरेज एक्ट, सती प्रथा को जो मतलब अलाउ कर दिया था, है ना, मतलब सॉरी, तो सती को जो मतलब एबॉलिश कर दिया, विडो रीमैरेज को अलाउ कर दिया, वो तो एक प्रोग्रेसिव स्टेप था, लेकिन उनको लग रहा था कि हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया। उसके बाद हमने देखा सिपाही वगैरह, मतलब जो सिपाही वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि 1763 से 1856 तक में करीब करीब 40 बड़े मतलब हुआ है, मतलब मेजर रिबिलियन, है ना। अब इमीडिएट काउंट को क्या करें, कल करेंगे इसको टाइम तो लगेगा भाई इसमें अभी, है ना। चलिए इसको फिर हम लोग इसको कल करते हैं, है ना।